हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ और उस स्टोरी को कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, इसके बारे में हम स्टोरी के बाद में बात करते हैं। चलिए आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए उस स्टोरी के ऊपर आते हैं। ये कहानी एक बहुत सुंदर गाँव की है। उस गाँव में एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ हुआ करता था जिस पर आज तक किसी ने चढ़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ इतना ऊंचा था कि आज तक उसको चढ़ने की कोई सोच भी नहीं सका कि हम उस पहाड़ पर चढ़ें तो चढ़ें कैसे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब सभी गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे और अचानक उनकी निगाह उस पहाड़ पर जाती थी, तो वो देखते हैं एक जो आदमी होता है उस पहाड़ पर बेहताशा चला जा रहा है, उसको चढ़ा जा रहा है। तो उस व्यक्ति को चढ़ता हुआ देख गांव वाले कुछ नहीं बोले। लेकिन जब शाम का समय आया, उस व्यक्ति ने देखा पाँव पीछे पलट के कि आज उसने कितना पहाड़ चढ़ा। तो उसने अपने पीछे कुछ गांव वाले खड़े हुए देखे जो गांव की जमीन पर खड़े होकर उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे। उससे बोल रहे थे कि यू कैन नॉट डू इट, तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना। और वो वहाँ अपने रात बिताने के बाद अगले दिन अपनी जर्नी, अपनी रास्ता फिर से तय करना स्टार्ट कर दिया। जब वो अब रास्ता तय कर रहा था तो जाहिर सी बात है शाम हो गई। शाम होते होते उसने फिर पीछे पलट कर देखा तो वो गांव वाले जो कल उसको हाथ हिला रहे थे आज भी ठीक उसी तरह उसको हाथ हिलाते हुए बोलते यू कैन नॉट डू इट, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मूर्ख हो। ठीक ऐसे ही करते करते उसने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन जैसे तैसे वो पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहाड़ पर पहुंच गया, जाहिर सी बात है वहां रुकेगा नहीं, वहां से वापस भी आएगा। जब वह व्यक्ति पहाड़ से नीचे उतर के आता है तो गांव वाले बताते हैं कि भाई कोई व्यक्ति था जो पहाड़ चढ़ा और पहाड़ चढ़ के वापस भी आ गया। तो उन्होंने ये बात न्यूज रिपोर्टर को बताई। न्यूज रिपोर्टर को जब ये बात चली तो उस व्यक्ति से इंटरव्यू, उसका साक्षात्कार करने के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर पहुंचे हुए थे। न्यूज रिपोर्टर कंटिन्यू उससे सवाल पूछ रहे थे, आपको उस पहाड़ पर चढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने इस पहाड़ को इतनी सफलतापूर्वक कैसे चढ़ लिया। जब उससे कंटिन्यू ये प्रश्न पूछे जा रहे थे तो जाहिर सी बात है हम में से कोई होता तो अपनी सफलता का गुणगान करता कि मैंने ये पहाड़ ऐसे चढ़ा, मुझको ये प्रेरणा यहाँ से मिली, वहां से मिली। ठीक उसी के विपरीत यह व्यक्ति शांत रहा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया वाले फिर प्रश्न पूछ रहे थे, तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, 5वीं बार पूछा, लेकिन 6वीं बार उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उस मीडिया वालों से कहा कि कहीं ये व्यक्ति बहरा तो नहीं और हम इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक ऐसा करते करते एक व्यक्ति ने समझ गया कि ये बहरा है। जब वह सब समझ गए कि ये व्यक्ति बहरा है तो उन्हीं में से एक मीडिया वालों ने सारे मीडिया वालों के प्रश्नों का जवाब दिया। वो बोलती है व्यक्ति तो बहरा है, लेकिन इसने यदि पहाड़ चढ़ा है तो कहीं ना कहीं से इसको प्रेरणा मिली होगी। ये प्रेरणा उन व्यक्तियों से इसको मिली है जो व्यक्ति इसको बोल रहे थे कि यू कैन नॉट डू इट, तुमसे पहाड़ नहीं चढ़ा जाएगा, तुम मूर्ख हो। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जब हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो हमारे आसपास वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हमसे बोलते हैं यू कैन नॉट डू इट, तुमसे नहीं हो पाएगा। उस समय हमें उन सब की बातों को अनसुना कर देना चाहिए, हमें बहरा बन जाना चाहिए उनके लिए। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोअर एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। और जब हम अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से बोलते हैं कि मैं यूपीएससी फाइट करूंगा, तो हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमसे क्या बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ लगे हुए हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ और देखो। तो हमें उन सब की बातों को अनसुना करके हमें बहरा बन जाना चाहिए। क्यों? यदि हम बहरे बन जाएंगे तो कल के दिन जब हमारी सफलता बोलेगी और हम उनसे कह सकेंगे कि आप जब हमसे बोल रहे थे यू कैन नॉट डू इट, ठीक उसी समय मेरा मन मुझसे बोल रहा था धीरे से, काके तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट, और आपको प्रेरणा भी वहीं से मिलेगी। थैंक यू।